लेकर हम दीवाना दिल। ये क्या है बाबा? सब पता चलेगा। वहां जाकर बीच में बैठ जाओ। शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो। अपनी आंखें बंद करो और महादेव का जाप करो। मनुष्य के 2 जन्म की यात्रा अग्नि स्नान से होती है। एक बार जलकर पंच तत्वों में विलीन होकर ही मनुष्य को दूसरा जन्म मिलता है। इसलिए हमारी पूजा से तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होगी। उस अग्नि में स्नान करने के बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। इसलिए हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तुम अपना जाप शुरू करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीयमामृतम्। ये कैसी जगह है? यहाँ कैसे हमें हमारे सच का पता चलेगा? देखो देखो, हमें हमारी आंखों में देखो। कौन हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए, हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने हमारी, जान से मार देंगे तुम्हें। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत तारा कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। और मैं ही सूरज हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर शिव शिव शंभो शंकर शंकर शिव शिव शंकर 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 शिव शिव शंभो। और हम ही प्रेतराज हैं। जब तुम्हारी आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई थी तो हमें तुम्हारी आत्मा को फिर से जन्म दिलवाना था, ताकि हम महादेव से बदला ले सके। और उसके लिए एक मनुष्य की बलि देनी थी। आज जिसके शरीर और शकल के अंदर हम हैं, हमने उसे मार डाला और तंत्र मंत्र से तुम्हारी आत्मा को इस आदमी की पत्नी के कोख में लाया। और तुम में जितनी ऊर्जा थी, जन्म देते समय तुम्हारी मां उस दर्द को झेल नहीं पाई और वो तुम्हें जन्म देते ही मर गई।
और तब से हमने तुम्हें पाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक और मौका दिया अपना प्यार पाने का और सम्राट सितारा को छीनने का। धन्यवाद नहीं सूरज, अब जंग की तैयारी करो। अभी तो उदरवर्ती का बाबा उसे उसकी पुनर्जन्म की कहानी बता रहा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वर्तिका को उसके पिछले जन्म का सच नहीं पता चलना चाहिए कि वो तारा है। तुम्हें जाकर उस बाबा को रोकना होगा। तारा, तुम पहले भी हमारी थी और अब वर्तिका बन के भी तुम सिर्फ हमारी ही होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। हर हर महादेव, धीरे धीरे सारी बातें तुम्हें याद आ जाएगी। हर हर महादेव, महादेव तुम्हें सारी स्मृतियां लौटा देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा, ये आग बुझा दो। वर्तिका को कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। उसे सब याद आएगा। ये महादेव की इच्छा है और उसकी इच्छा के आगे किसी की कोई नहीं चलेगी। ये आग नहीं बुझेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आग तो तुम्हें बुझानी होगी बाबा, और वो तुम ही बुझाओगे। नहीं, ये आग की लपटें नहीं बुझेगी। I love you, तारा। I love you. सम्राट जी, तारा सिर्फ आपकी है। पिछले जन्म में हमारी शादी आपसे हुई थी। तारा सिर्फ आपकी है सम्राट जी, सिर्फ आपकी। महादेव का आशीर्वाद मिल गया उसे। उसे पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उसे सब याद आ गया। आग बुझा दे बाबा, वरना जान से मार देंगे। ये महादेव की इच्छा है, तुम क्या रोकोगे और तुम्हारा प्रेतराज क्या रोकेगा? हर हर महादेव। आग बुझा दे बाबा, नहीं तो मार डालेंगे। नहीं, हर हर महादेव। अभी तारा है, अभी तारा है। उसे सब याद आ गया। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ इस संसार का। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पापा कहाँ गए? शायद हमें सब कुछ याद दिलाने के लिए आए थे और काम पूरा होते ही चले गए। महादेव, ये पूजा हमने वर्तिका की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए की है। उसे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो हमेशा खुश रहे और अच्छे से अपना जीवन जिए, हंसती खेलती रहे। हाँ महादेव, वर्तिका के जीवन में खुशियां ही खुशियां दीजिए, ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले सम्राट से पूछिए, जिस दिन वर्तिका को पता चलेगा कि वही तारा है, उस दिन तारा की खुशियां सम्राट के बिना कहाँ होंगी? जवाब दो सम्राट। हाँ भैया, और आज नहीं तो कल वर्तिका को सच का पता चल ही जाएगा। चल जाएगा तो चल जाएगा। उसका एक जन्म हम बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जन्म नहीं बर्बाद करेंगे, ना ही अपने घर वालों को बर्बाद करने देंगे। पिछले जन्म में हम ही तारा थे, सम्राट सिंह की पत्नी तारा सिंह। हमें सम्राट जी से मिलना है। हमारे सम्राट जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आखिर तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया ना वर्तिका? हाँ, और ये भी याद आ गया कि तुम सूरज हो, जिसने हमें पिछले जन्म में मारकर सम्राट जी से अलग कर दिया। फिर तो ये भी याद आ गया होगा कि सम्राट की शादी से पहले तुम हमारी प्रेमिका थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ हमने जीने मरने की कसमें खाई थी। अगर ये जमाना बीच में ना आया होता तो हम दोनों ने शादी कर ली होती। लेकिन देखो वर्तिका, किस्मत ने हम दोनों को फिर से मिलवाया है, ताकि इस बार हम दोनों मिलकर शादी कर लें। यही नियति है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुमसे शादी करेंगे? पिछले जन्म में तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब इस जन्म में हम तुम्हारे साथ घर बसाएंगे। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो वर्तिका, हमें भी समझने की कोशिश करो। समझते हैं, ये सच है कि तारा और सूरज एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बदले तुम और भी गलत होते चले गए सूरज। महादेव के आशीर्वाद का तुमने गलत फायदा उठाया, धोखा दिया, पाप किया। तुम अच्छे इंसान थे, लेकिन गुस्से ने और बदले की भावना ने तुम्हें बहुत बुरा बना दिया, बहुत 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 बुरा बना दिया। और दूसरी तरफ सम्राट जी, जो कि बुरे इंसान थे, लेकिन प्रेम ने उन्हें बदल कर एक अच्छा इंसान बना दिया। हम सम्राट जी से प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे, हमेशा। और हम जो किए, जैसे किए, सिर्फ तुम्हारे लिए किए। लेकिन अब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, और तुम भी हमारे लिए पिछले जन्म के सिर्फ एक कातिल हो। ऐसा मत कहो,
ऐसा मत कहो। देखो, हम पिछले जन्म से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हमारी हो तारा। हमें छूना नहीं। छूना मत हमें, दूर रहना हमसे। नहीं, इस जन्म में तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं मानोगी तो हम तुमसे जबरदस्ती शादी करेंगे। जबरदस्ती तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे। जबरदस्ती तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे ताकि तुम हमारी सुहागन बन सको। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। हे महादेव, अब सब आपके हाथ में है। वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका रुको। अरे मम्मी जी, ये पागल हो गई है। कह रही है वही तारा है, सम्राट के पास जा रही है। आप चलिए हमारे साथ और रोकिए इसे। चलो। अगर तुम तारा और वर्तिका के पुनर्जन्म के बारे में बात करने आई तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर। नहीं भैया, हमें तो बस ये जानना है कि जब आपको वर्तिका से कोई लेना देना है नहीं और वो जब अच्छी भली नीले के साथ सगाई कर रही थी तो काहे वहां जाके तोड़फोड़ की? हाँ, काहे उसकी सगाई तोड़वा दी? और महादेव से जिस वर्तिका के लिए आप खुशियां मांग रहे थे, वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जब नीले के साथ सगाई कर रही थी तो काहे नहीं होने दी? बताइए भैया। क्योंकि वो सगाई नीले के साथ हो रही थी। एक आखिरी सवाल, अगर वर्तिका आपके पास दौड़ते हुए आए और कहे कि सम्राट जी, हम ही आपकी तारा हैं, तो क्या कहेंगे आप? तब की हम तब सोचेंगे। सुमित्रा जी, हम नीला बोल रहे हैं। इस पुनर्जन्म का राज हम दोनों को पता चल चुका है। हम दोनों जानते हैं कि हम सूरज और वर्तिका तारा है। और इस जन्म की वर्तिका अपने पिछले जन्म के पति सम्राट से मिलने जा रही है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। दादा दादा का हुआ अम्मा जी? पैरो गुरमी। जी माँ जी। चल मेरे साथ चल। कहाँ माँ जी? तुमको बाढ़ का पानी रोकना है, बांध बनना है तुम्हें। पटना वाली, हम जो कह रहे हैं वो करो। कहाँ जा रही हो वर्तिका? सम्राट से मिलने? सम्राट से मिलके क्या कहोगे कि हम तारा हैं, हमको सब कुछ याद आ गया। और वो सम्राट 20 साल से इंतजार कर रहा अपनी तारा को, तुमको ऐसे देख के पिघल जाएगा। हो सकता है
हो सकता है ऐसा हो सकता है कि तुम और सम्राट दोनों मिल जाओ, लेकिन उसका क्या? सुहागन है वो सम्राट की। इसके गले में ये मंगलसूत्र सम्राट के नाम का है। इसके मांग में ये सिंदूर सम्राट के नाम का है। ये सम्राट की पत्नी है। तुम अगर सम्राट के पास जाएगी ना तो इसकी जिंदगी उजड़ जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगी। तुम कल पत्नी थी सम्राट की और उर्मी आज पत्नी है सम्राट की। अगर वर्तिका आपके पास दौड़ते हुए आए और कहे कि सम्राट जी हम ही आपकी तारा हैं, तो क्या कहेंगे आप? और तुम ही चीख चीख कर कहा करती थी ना अपने आशिक सूरज से कि तुम मेरे कल थे, उसकी वजह से सम्राट इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुम बीता हुआ कल हो सम्राट की जिंदगी का, और आज इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? देख इसकी बेबसी, इसकी खामोशी सुन और इसके दर्द को महसूस कर, और चली जा यहां से सम्राट से कभी ना मिलने की कसम खा के। और ये काफी नहीं है। सुमित्रा जी की बातें अगर काफी नहीं है तुम्हें तुम्हारे आज में लौटाने के लिए, तो याद करो जब हम पहली बार तुम्हारे यहां तुम्हारे ससुराल में आए थे, तुमने क्या कहा था? ये देखो सिंदूर उनके नाम का है, ये मंगलसूत्र उनके नाम का है, ये सुहागन का जोड़ा, पायल, बिछिया सब उनके नाम का है। तारा पूरी ऊपर से नीचे तक सम्राट जी की है, तुम्हारी नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। जब इतना समझा सकती हो सिंदूर, मंगलसूत्र और सुहागन के बारे में, तो खुद भी समझ सकती हो। उस दिन समझा रही थी ना, आज उर्मी को देख के खुद समझो। हाँ बेटा, समझो और लौट चलो। सम्राट तुम्हारा अतीत था, निलय तुम्हारा आज है। अब उर्मी सम्राट की पत्नी है, तुम नहीं। कदम पीछे करो और चली जाओ सम्राट की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या है? अरे छोड़ो छोड़ो, छोड़िए हमें, हमने कहा था छोड़िए, छोड़ो छोड़िए हमें। ये क्या बदतमीजी है? अभी बताते हैं सब। अरे छोड़ो, छोड़िए छोड़िए उन्हें। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? 2 जन्मों के खेल में हमें एक बात तो समझ में आ गई कि मंगलसूत्र
और सिंदूर दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। हम सिंदूर भी डालेंगे और आज मंगलसूत्र भी पहनाएंगे। यही शादी होगी वर्तिका की हमारे साथ। नहीं नहीं नीले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नीले, नहीं, छोड़ो हमें। नहीं नहीं नीले, छोड़िए उनको, ये गलत है। देखिए हम चुपचाप खड़ी रह यहाँ, और जो हो रहा है उसे होने दे। पर माँ जी, चुप। नीले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज हमें छोड़ो ना। बाकी सारा सामान हम ले आए हैं। नहीं नहीं नीले, प्लीज। चुनरी उड़ाओ। ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज नीले, प्लीज छोड़िए हमें। नहीं नहीं प्लीज छोड़िए ना। नहीं नीले, प्लीज नहीं नहीं। ऐसा मत करो प्लीज। वर्तिका और प्रिंसिपल मैडम को छोड़ दे। बेटा, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो इन सबको देखे तो चले आए। अरे बेटा, नीले और वर्तिका को ना सब पुरानी बातें याद आ गई। हाँ। और देखो नीले, इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। बस, हम जानते हैं आप सब मिले हुए हैं। फालतू की बात मत कीजिए, हमसे बता रहे हैं। कौन किससे मिला हुआ है ये बाद में देखेंगे, अभी शादी हो रही है वो देख लो। नीले, नहीं।
सम्राट सिंह आ गए। जबरदस्ती शादी तो नहीं करने देंगे तुझे। वहीं रुक जाओ। सम्राट जी, तुम्हारे ही सामने मार कर ले गए थे हम तारा को, और अब तुम्हारे ही सामने हम वर्तिका से शादी करेंगे। नहीं, ना तुम पहले कुछ कर पाए थे और ना अब कुछ कर पाओगे। और आगे बढ़े ना तो गोली मार देंगे। नहीं नीले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सम्राट जी को कुछ नहीं होना चाहिए। चुपचाप बाराती बनकर खड़े रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। सम्राट सिंह, चुनरी उठाओ और आकर हमारी वर्तिका के सर पर रखो। और यही अच्छा होगा, पिछले जन्म का पति अपने हाथों से उस चुनरी को उठाकर अपनी इस जन्म की पत्नी के सर पर रखे, ताकि वो किसी और से शादी कर सके। उठाओ। पिछले जन्म में तो तू उनसे जीत गया था, लेकिन इस जन्म में नहीं जीतने देंगे। नहीं करने देंगे तुझे शादी। तेरा हिसाब आज हम करेंगे। वर्तिका को छोड़ो। छोड़ो अम्मी, छोड़ो। छोड़ो प्रिंसिपल मैडम को, छोड़ो। आप तो प्रेतराज हैं, अपनी शक्तियों से रोकी ना सम्राट को। वो अकेला नहीं है, पूरी महादेव की सेना है उसके साथ। उधर देखो। लेकिन ये तो हमारी हार हुई ना। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल। तुम्हें सब याद आ गया? हाँ सम्राट जी, हमें सब याद आ गया। हम ही है आपकी तारा। आपकी तारा। वर्तिका, तुम जान गई कि तुम तारा हो, तो ये भी जान लो कि हमारे भाई ने पिछले 20 साल में बस तुम्हें ही याद किया है।
भैया आपका पर्स दो ना। इतने सालों से भैया तुम्हारी फोटो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। देखो अब हम मिल गए हैं तो लाइए हमें हमारी फोटो दे दीजिए। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। देखो, हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। साफ साफ कह देना ही बेहतर है, तो सोचा कि इस वक्त कहते हैं। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये कहीं पुनर्जन्म वाली तारा को बबुआ जी आई लव यू ना बोल दे। अरे करम फुटी के सामने वो दूसरी लड़की को ये सब कहेगा, उससे अच्छा इसका मर जाना। हाँ तो भैया कह दीजिए ना, दिल में जो भी है कह दीजिए और सारी उलझने खत्म कीजिए। फिर आप भी खुश और वर्तिका भी खुश। हाँ सम्राट जी, आपको जो कहना है कहिए ना। बड़े दिन से सोच रहे थे, अब जाके थोड़ी हिम्मत बनाई है, तो सोचा वक्त भी सही है और माहौल भी, तो कह दें तुम्हें। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमसे दूर रहो। नीले सही नहीं था तुम्हारे लिए, लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत अच्छे लड़के हैं। तुम्हें भी कोई अच्छा मिल जाएगा। सम्राट सिंह तुम्हारे लिए सही नहीं है, ना ही पहले था और ना ही अब होगा। तो बेहतरी इसी में ही है कि तुम हमें भूल जाओ वर्तिका, दूर रहो हमसे। सम्राट जी, संसार का नियम है कि मरने के बाद हर कोई जन्म लेता है, लेकिन हर किसी को कुछ याद नहीं रहता। अगर याद होता तो हर कोई तुम्हारी तरह रोता। मत रो। अब तो इस सच को स्वीकार कर लो तारा कि सम्राट तुम्हारा कुछ नहीं है। चली जाओ यहां से। मैडम जी, ले जाइए अपनी बेटी को और समझाइए कि जो रास्ता बबुआ जी की तरफ जाता है उसे भुला दे। घर चलो बेटा, रास्ते और रिश्ते दोनों में सही समय पर मुड़ जाना ही अच्छा होता है। ये नहीं हो सकता, वर्तिका हमारी है। शांत हो जाओ। ये
शांति से काम लो। बिना धैर्य के इस लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। कैसे शांत हो जाए? सब कुछ लुटने के बाद कैसे शांत हो जाए? सम्राट ने उस वर्तिका के साथ रहने से खुद ही मना कर दिया है। अब बस तुम किसी तरह वर्तिका से शादी कर लो। दुनिया सजाने का मौका है तुम्हारे पास। तुम बीता हुआ कल हो सम्राट की जिंदगी का, और आज इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? अब उर्मी सम्राट की पत्नी है, तुम नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमसे दूर रहो। वर्तिका, बेटा ये तो सोचो कि सम्राट जी ने कितना अच्छा किया। उस निलय जैसे राक्षस से तुम्हारी शादी होने से बचा ली। हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और नए सिरे से जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। वर्तिका बेटा, तुम सुन रही हो ना? वर्तिका, माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? यही कि हम तारा है, सम्राट जी की तारा है, लेकिन सम्राट जी की तो किसी और से शादी हो गई। तो अब हम क्या करें? उर्मी, आप सामान पैक कर लीजिए। हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है। सोच के रही हैं। सामान सारा पैक कीजिए, घर वालों से हम बात कर लेंगे। अब सम्राट जी, एक सेकंड। हमारे बीच कोई तब आएगा ना जब हमारे बीच कुछ होगा। इस सिंदूर को हमारी मांग में भरकर हमारे बीच ले आइए। जो झूठा रिश्ता हम दुनिया को दिखाते हैं उसको सच्चा कर दीजिए सम्राट जी। और फिर हम वादा करते हैं आपसे, फिर आप जहां बोलेंगे ना हम चलेंगे आपके साथ। मगर इस तरह इस छोटे रिश्ते को बचाने के लिए भटकना हमें सही नहीं लगता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।